हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने चैनल मैथ्स अड्डा में। आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लास्ट वीडियो में भी आपने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा होगा। इन केस किसी ने नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन में मैं उस वीडियो को अटैच कर दूंगा। जरूर जाके देखिए उस वीडियो को भी। काफ़ी बेहतरीन 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। और इन केस एग्जाम में अगर आ जाए आपके या किसी टेस्ट में आ जाए और पहली पहली बार आपने देखेंगे अगर वहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इसलिए याद रखिए, उसको देखिए, क्योंकि अगर देखा होगा तो ज़रूर कर पाएंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं हो पाएगा आप लोगों से। और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, जिसके बेसिस पे आप उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आएगा और भी करने के लिए आप कैपेबल होंगे। तो ज़रूर जाके देखिएगा उस वीडियो को। अब बात करते हैं कि सर आज इस क्वेश्चन में क्या है, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि इफ़ अल्फा बीटा गामा बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमारे पास ये दे दिया गया है। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू द पावर -1 प्लस बीटा रेज टू द पावर -1 प्लस गामा रेज टू द पावर -1। तो क्वेश्चन का मोटे मोटे तौर पे यही निचोड़ है कि अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, और आपको ये चीज़ निकालनी है। क्या चीज़ निकालनी है सर? ये चीज़ निकालनी है। अब बात करते हैं, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि सर जो वो निकालनी है चीज़ वो एक्चुअल में क्या है, उसका मतलब क्या है, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी के बेसिस पे आप ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा एनसीईआरटी में, तो या ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई गई होगी। अब तो बात आती है कि सर क्या हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? क्या देखो, कर जरूर पाओगे, लेकिन बचपन की बातें लगेगी। बचपन की बातें बातें कैसे लगेगी? देखो ये चीज़ एक्चुअल में क्या है, निकालनी यही है ना, तो इस पे थोड़ा फोकस करते हैं कि सर ये चीज़ क्या है। ये एक्चुअल में क्या है सर? अल्फा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा रेज टू पावर -1 प्लस गामा रेज टू पावर -1। और आप देखो, आपने क्या बचपन में ऐसी कहानी नहीं सीखी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, और आप या रेसिप्रोकल रिलेशन जब देखते हैं तो आपने ये सब चीज़ें देखी होगी। क्या चीज़ें सर? लेट्स से मैं बोलूँ आपको 2 रेज टू पावर -1 है, लेट्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस जिससे आप ये बेहतर समझ पाएंगे। तो लेट्स से मैंने बोला 2 रेज टू पावर -1 लिखा है। तो क्या अगर आपको इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होगा तो आप क्या बोलते हैं? सिंपल लेमन टर्म्स में ऐसे ही बोलते हैं ना सर, रेसिप्रोकल कर दो। और या सिंपल दूसरे टर्म्स में कोई कोई बच्चा ऐसे बोल देता है, सर इसको नीचे भेज दोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 रेज टू पावर -1 ऐसे लिखा जा सकता है, 1/2 रेज टू पावर 1, यानी रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखने से पावर नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है। या सिंपली सर ये तो 2 रेज टू पावर 1 तो 2 ही होगा। यानी हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो ये चीज़ को ये लिखा जा सकता है ना बच्चों? कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो इसी लॉजिक को लगा के अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि सर ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ क्या है सर? अल्फा रेज टू पावर -1, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना 1/अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर -1, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये 1/बीटा है, प्लस गामा रेज टू पावर -1, तो हम इसको ये बोल सकते हैं 1/गामा। ठीक है। तो जो हमें निकालनी है चीज़ उसको हम रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अगर लिख सकते हैं तो सर इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, वो तो फिर समझ में आ ही जाएगी बात। तो सब आपको मेरे को ये भी सोचवाना है कि दिमाग कैसे लगाया जाए। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कि लिखते रहूँगा सॉल्यूशन को, आप यहाँ पे साइड समझिए कि हमें पहले सर पता तो चले निकालना क्या है। तो अब पहले उस चीज़ को समझते हैं यहीं पे कि सर अब ये चीज़ से भी क्या फ़ायदा हो गया। देखो, अगर हम ध्यान से थोड़ा देखें तो आप अगर एलसीएम ले ले बच्चों, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या लोगे सर? अल्फा बीटा गामा सब कुछ अलग अलग है, तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम आ जाएगा, है ना? तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब एलसीएम लेना आई होप सब हर एक बच्चे को आता है। तो अगर इसके पास अल्फा था तो और एलसीएम अल्फा बीटा गामा है, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा गामा। ठीक है। सर इसके पास बीटा था सेकंड टर्म के पास डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा गामा। ठीक है। और यहाँ पे गामा था तो यानी सर अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, आई होप ये छोटी सी बात है, एलसीएम लिया, कुछ महान काम नहीं किया। अब बात आती है सर इससे भी क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसा करने से? ऐसा करने से क्या हो जाएगा हमारा? अगर अब ध्यान देंगे आप तो देखो बच्चों, ये ऊपर वाली चीज़ अगर सबने, मैं मान के चलता हूँ एनसीईआरटी तो एटलीस्ट करी होगी, ठीक है? तो वहाँ पे जब आपको रिलेशनशिप सिखाया गया होगा किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपको दिख जाता है क्वेश्चन, और बीच में कंटेंट में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी बुक खोलेंगे वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट मिल जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्या होता था सर वो? आपने अगर ध्यान दिया हो 3 चीज़ें सीखते थे वहाँ पे। आप क्या चीज़ें सीखते थे? सम ऑफ जीरोज। क्यूबिक पोलिनोमियल के केस में आपने ये सीखा हुआ है कि सर वो कैसे निकलता था? -b/a करके, याद होगी ये बातें। ठीक है। और फिर सर दूसरी चीज़ क्या होती थी वहाँ पे? यानी वो ये है क्या, वही रिलेशनशिप है जो तीनों हमने वहाँ पे सीखे थे।
अब सम ऑफ जीरोस को मैं कह सकता था ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कह सकते हैं। 3 जीरो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की चर्चा चल रही है इसलिए 3 जीरोस हैं तो उनका एडिशन सर ये आ जाएगा। अब बात करते हैं सर, वो एक 3 होते थे यहाँ पे सर, एक क्या होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सबको पता होनी चाहिए बातें, लेकिन जिनको नहीं पता मैं फिर भी लिख देता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये कैसे निकलता था, सी बाय ए करके। बात आती है सर तीसरा क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, माइनस डी बाय ए करके। अब ये ए बी सी डी ये सब चीज़ें क्या है, ये सबको पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है उनके लिए यहीं पे सोचवा देता हूँ कि अगर मान लो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है बच्चों। तो ये बी क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म है ये, है ना बच्चों। तो आई होप ये बातें तो आपको पता होंगी। अब बात करते हैं सर हमारा यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है। देखो ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम है, ये कैसे लिखी जाती थी बात, इसी को तो हम ऐसे लिखते थे कैसे, कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम और उनका सम, दो जीरोस को प्रोडक्ट और फिर उनका सम करते जाओ। ये एनसी मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, जिन्होंने एनसीईआरटी करी है वही इसको देख रहे होंगे। इनकेस अगर कोई जिसने एनसीईआरटी नहीं करी और वो इसको देख रहे हैं, तो एक बार एनसीईआरटी पहले पूरा चैप्टर करिए, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 करिए, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तब आप कर पाएंगे, इजिली समझ पाएंगे। तो सर ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम कैसा होता है, ऐसे लिखा जाता है ना, अगर जीरोस आपने अल्फा बीटा गामा लिए हुए हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बच्चों। अब देखो ये वाली चीज़ क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, और हमारे पास सर जो हमें निकालना है उसमें भी देखो निकालनी ये चीज़ थी, और उसको रीराइट कर करके हमने ऐसा लिखा, यानी ये चीज़ निकाल लें या वो चीज़ निकालें एक ही बात है, यानी इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है सर, क्योंकि वही तो चीज़ है ये, उसी को तो ऐसे मेहनत करके लेके आए हैं। अब यानी देखो इसका न्यूमरेटर देखोगे तो यही तो चीज़ है, न्यूमरेटर देखो कि सर बीटा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा, देखो बीटा गामा यहाँ पे था, ठीक है, अब ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब सर देखो बीटा गामा यहाँ पे मिल गया हमारे को, ठीक है, अब ये क्या है, अल्फ़ा गामा, सर अल्फ़ा गामा ये रहा, सर अल्फ़ा बीटा, सर अल्फ़ा बीटा ये रहा, यानी कि सर ये न्यूमरेटर कुछ और नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम है, ठीक है। और सर ये नीचे वाली चीज़ क्या है, ये बच्चों देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है उसको ऐसे ही तो लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम ऐसे लिखेंगे सर, जीरोस का प्रोडक्ट, और जीरोस हमारे क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यानी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ऐसे। तो यानी कि सर डिनोमिनेटर है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सर ये कुछ और नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें निकालना है ना बच्चों, छोटी सी बात है ये तो अब हमें पता चल गया है सर कि क्या निकालना है, अब तो सर बहुत छोटी बात है, यानी कि सर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है सर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो सर इन दोनों को निकाल लेंगे। सम और सम ऑफ जीरोस की तो जरूरत पड़नी नहीं, उसको लिखो ना लिखो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर लिख के आ जाए तो मार्क्स नहीं काटेगा कोई टीचर आपके, क्योंकि एक्स्ट्रा के तौर पे लिख दिया, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब निकाल देते हैं सर उन बातों को। देखो हमारे पास अब सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, यानी कि सर पॉलिनोमियल सबसे पहले लिखना चाहिए कायदे से, तो पॉलिनोमियल लिख देते हैं। पी ऑफ एक्स अपने पास क्या है, 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। अब देखो सबसे हमारे को ये चीज़ों में जो ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वो निकलते कैसे हैं सर, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे निकलता है सी बाय ए करके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर माइनस डी बाय ए करके। तो देखो हमारे को यानी सी की जरूरत पड़ने वाली है, ए की पड़ने वाली है, डी की पड़ने वाली है, तो ये सब निकालेंगे कहाँ से सर, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो ना, छोटी सी बात है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, हमारे पास ये गिवन पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। तो ऑन कंपेयरिंग, ये वाली लाइन नहीं भी लिखेंगे ना बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, मार्क्स नहीं काटता कोई, लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ओके रहता है, सीधा ए बी सी लिख सकते हैं आप लोग। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन पी एक्स, यानी गिवन पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म सबको पता होनी चाहिए सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
अब देखो ऐसे जिनको अगर नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है सर ए, तो यहाँ पे क्या था 6, यहाँ पे क्या था 6, तो यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 6। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे सर बी है, और सर यहाँ पे क्या था हमारे क्वेश्चन में क्या था, यानी हमारे पॉलिनोमियल में क्या था सर 3, तो यानी बी की वैल्यू 3 हो गई, तो लिख दो बी की वैल्यू 3। अब सी की वैल्यू क्या है, देखो सी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, साइन के साथ देखते हैं बच्चों, ध्यान रखना कहीं गलती मत कर देना। तो सी की वैल्यू क्या होगी -5। डी क्या है सर, ये रहा कांस्टेंट, तो डी क्या है सर कांस्टेंट, यहाँ पे सर कांस्टेंट ये रहा 1, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यानी सर हमने ए बी सी डी निकाल दिया। अब सीधा सर फटाफट से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम निकालो, यानी जो हमें चीज निकालनी है उसका न्यूमरेटर निकालो और डिनोमिनेटर निकालो। तो आ जाओ निकालते हैं। तो एक बार ना देखो, अब आप अल्फा बीटा गामा बोल दोगे तो एक लाइन लिख देना कि हाँ हमने अल्फा बीटा गामा हमारे जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इस बात को, लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ऐसा तो है नहीं ना हवा में से कहीं से भी आ जाते हैं, तो हम टीचर को बता सकते हैं कि हाँ हम ये जीरोस को डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कह सकते हैं आप कि एज वी नो, हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, ये चीज़ कैसे निकलती है सर, सी बाय ए करके, है ना। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे होंगे तो वहाँ पे आपको सिखाई जाती है, बस कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है देखो। ठीक है, ये चीज़ें पता है हमारे को सर, सी बाय ए करके निकलेगा या माइनस डी बाय ए करके निकलेगा। तो सी बाय ए करके, अब सी अपना क्या था सर -5, और ये सर डी क्या था, ए क्या था सॉरी सर, ए अपने पास 6 है, ए क्या है 6, ये देखो तो 6 लिख दिया सर। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम निकल के आ गया -5/6। अब देखो एक क्वेश्चन में अल्फा बीटा की सेंस में था, है ना, अल्फा बीटा गामा की सेंस में था, और वो जीरोस थे, बोला हुआ है ना साफ साफ कि अल्फा बीटा गामा जीरोस को डिनोट कर रहा है। तो सर इसको हम बोल सकते हैं, इसको रीराइट करके, यानी इस पूरी स्टेटमेंट की बजाय मैथमेटिकल चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख देंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये वही चीज़ है। अब बच्चों देखो ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है ना, कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर, वो कर कैसे निकलता है -d/a करके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सर मतलब क्या होता है, यानी वो कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा, यानी कि सर साथ में ये चिपके हुए हैं, इसका मतलब क्या है सर, प्रोडक्ट हो रहा है। अब इज इक्वल टू माइनस माइनस डी, डी क्या था अपने पास 1 अपॉन ए क्या था 6। ठीक है, तो यानी सर हमारे को जिस चीज़ की जरूरत थी हमने वो निकाल दी। तो यानी कि अब हमें देखो निकालना क्या था, निकालना ये था, लेकिन ये चीज़ कुछ और नहीं यही थी, यानी ये पूरी की पूरी चीज़ ही है वो। तो यानी कि सर ये निकालो तो ऑब्वियस है कि सर वही निकल के आ रहा है, ये चीज़ निकल के आ रही है, तो लिख देते हैं। लेकिन ये मैंने बच्चों देखो, ये ऊपर मैंने ऐसे एरो मार के करा है, आप ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है। ठीक है, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से नीचे ही करेंगे, ऐसे एरो वगैरह मत डाल के क्वेश्चन में ऐसे मत करने लगना, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, तो प्रेजेंटेबल वे में लिखना है आपको। ये तो मैंने दिमाग में आपके बातें कैसे लानी है आपको, उसके लिए मैंने वैसे करा है वहाँ पे। ठीक है, तो सर हमें क्या फाइंड करना था, सर हमें फाइंड करना था अल्फा रेज़ टू पावर -1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर -1 प्लस गामा रेज़ टू पावर -1। अब देखो, अब जो ऊपर चीज़ दिमाग में आ गई है तो उसको नीचे उतारने में क्या दिक्कत है ना, नीचे उतार सकते हैं सर। ये अल्फा रेज़ टू पावर -1 हम बोल सकते हैं 1/अल्फा, प्लस बीटा रेज़ टू पावर -1 को हम बोल सकते हैं 1/बीटा, प्लस अल्फा गामा रेज़ टू पावर -1 क्या हो जाएगा सर 1/गामा। ठीक है, अब वही सर एलसीएम उलसीएम वाला हिसाब किताब। तो सर अल्फा बीटा गामा, इसके पास क्या आ जाएगा सर बीटा गामा, इसके पास क्या आ जाएगा, यानी बीटा है गामा अल्फा नहीं है, यानी मोटे मोटे तौर पे एलसीएम कर रहा हूँ बच्चों, सबको आता होगा एलसीएम तो। ठीक है, अब ये चीज़ हमने निकालनी है। अब सर ये चीज़ देखो कुछ और नहीं, ध्यान से देखना, ये चीज़ क्या है सर, बीटा गामा, सर बीटा गामा, सर गामा अल्फा या अल्फा गामा कह लो सर, ये रहा। ठीक है सर, ये क्या है अल्फा बीटा, सर ये रहा, यानी कि सर ये बेसिकली उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो ना सर, छोटी सी बात है ना, तो डाल दो बच्चों,
क्या थी सर, -5/6 निकल के आई है बच्चों, तो डाल देते हैं -5/6 अब अपॉन अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सर क्या निकल के आया था, देखो सर यहाँ पे निकाला था -1/6, तो डाल देते हैं -1/6। अब आपको सबको पता है ये यहीं से काट सकते हैं, अगर किसी का ऐसे मन ना करे तो दूसरा एक स्टेप बढ़ा लेना अगर मन करे तो, लेकिन कोई मन का ऐसा नहीं है कि इस स्टेप के कोई मार्क्स देगा आपको, तो डायरेक्टली भी काट सकते हैं। इतना तो समझदार आप 10th लेवल पे बन जाते हैं बच्चों, है ना। और जिनको अगर इसके इनके दिक्कत आती है कि सर ये कैसे काट दिया, उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर भी करके दिखा दूँ कि सर ये मल्टीप्लाई में लाओगे तो सर रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो समझ जाएंगे कि -5/-1 बचा, तो -5/-1। अब सर ये माइनस से माइनस काट दो, बचा क्या सर 5/1। सर 5/1 कुछ और को 5 ही तो होता है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इन केस फिर भी किसी को लगता है कि सर नहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में दोबारा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बच्चों, बाय बाय।